तुलसी का टूटना अब सिर्फ एक और झटका नहीं होगा, बल्कि उस तूफान की शुरुआत होगी जो पूरे शांति निकेतन को हिला देगा। क्योंकि जब एक औरत के विश्वास की नींव हिलती है, तो सिर्फ रिश्ता नहीं टूटता, पूरा संसार बिखर जाता है। और यही होने वाला है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि आने वाली कहानी में। जब तुलसी को ये बात पता चलेगी कि मिहिर, जिस पर उसने अपना पूरा जीवन, अपना भरोसा, अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था, उसी ने उसके भरोसे पर ऐसा वार किया है जिसे माफ करना तो दूर, सुनना भी मुश्किल है। उसे यह एहसास होगा कि मिहिर ने सिर्फ एक गलती नहीं की, बल्कि उसने उस रिश्ते की मर्यादा को तोड़ा है जिसके लिए तुलसी ने समाज की हर बंदिश को झेला था। उसके अंदर सब कुछ जैसे बिखर जाएगा। आंखों में आंसू होंगे, पर वो आंसू सिर्फ दर्द के नहीं होंगे। वो होंगे अपमान, अविश्वास और आत्मग्लानि के। वो बार बार सोचती रहेगी, क्या मैं इतनी सालों से एक झूठ के साथ जी रही थी? क्या मैं ही गलत थी जो इस रिश्ते को सच्चा मानती रही? इधर नोयना, जो हमेशा से तुलसी से ईर्ष्या करती आई है, अब अपने चेहरे पर मुस्कान लिए घूमती नजर आएगी। उसे लगेगा कि आखिरकार वही हुआ जो वह चाहती थी, तुलसी और मिहिर के बीच दरार। वो खुद को विजेता समझेगी। उसे लगेगा कि उसने तुलसी से वह सब छीन लिया जो वह कभी पा नहीं सकी थी, मिहिर का ध्यान, उसका स्नेह, उसका विश्वास। लेकिन इस जीत के पीछे छिपा होगा उसका असली पतन, क्योंकि धीरे धीरे उसके झूठ, उसकी चालें, उसकी साजिशें सबके सामने आने लगेंगी। वह अपनी जीत के नशे में यह भूल जाएगी कि सच्चाई चाहे देर से सामने आए, पर आती जरूर है। जब मिहिर को यह सच्चाई पता चलेगी कि नोयना ने जो भी किया वह सब उसकी चाल थी, तब उसका गुस्सा देखने लायक होगा। वह नोयना से अपना हर रिश्ता तोड़ देगा। वह कहेगा, तुमने सिर्फ तुलसी को नहीं, मुझे भी तोड़ा है नोयना। तुमने उस औरत का दिल तोड़ा जिसने मुझे माफ किया, हर बार संभाला, और तुमने उस भरोसे का गला घोंट दिया। वह नोयना को अपने बिजनेस से निकाल देगा, उसकी जिंदगी से मिटा देगा। मिहिर अब एक नया रास्ता अपनाएगा, अपने किए की भरपाई का। वह अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि तुलसी का दिल अब पत्थर बन चुका होगा। वो शांति निकेतन के हर कोने में अपने और मिहिर की पुरानी यादों को देखेगी। वो दीवारें, जो कभी उसके प्रेम की गवाह थीं, अब उसे उसके टूटे सपनों की याद दिलाएंगी। वो अपनी साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछेगी और धीरे धीरे कदम बढ़ाएगी दरवाजे की ओर, और बिना पीछे देखे घर छोड़ देगी। इधर अंगद का जीवन भी बदलने वाला है। वह देखेगा कि किस तरह एक छोटी सी गलती ने उसकी माँ की पूरी दुनिया उजाड़ दी। वो खुद से वादा करेगा कि वो अपनी माँ को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, लेकिन किस्मत ने उसके लिए भी एक नया मोड़ रख छोड़ा है। मिताली, जो अब तक अंगद की जिंदगी में थी, उससे उसका रिश्ता भी टूट जाएगा, क्योंकि मिताली के दिल में अब वह प्यार नहीं बचा जो कभी हुआ करता था। अंगद समझ जाएगा कि वह रिश्ता मजबूरी से चल रहा था, और जब मजबूरियां खत्म हों तो रिश्ते भी बिखर जाते हैं। धीरे धीरे अंगद के दिल में वृंदा के लिए एक नई भावना जन्म लेगी। वो वृंदा की मासूमियत, उसकी सच्चाई और उसके दर्द को समझने लगेगा। उसे लगेगा कि अगर किसी के साथ वह एक नई शुरुआत कर सकता है तो वो सिर्फ वृंदा है। लेकिन ये रास्ता भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वृंदा के दिल में भी तूफान चल रहा होगा। वो देख रही होगी कि कैसे तुलसी टूट गई है, कैसे मिहिर पछता रहा है, और कैसे पूरा परिवार एक एक करके बिखर रहा है। वो अपने दिल में सोचती रहेगी कि क्या उसे अंगद के करीब जाना चाहिए या सब कुछ खत्म होने देना चाहिए, क्योंकि उसके सामने तुलसी की छवि है, एक ऐसी औरत की जो अब भी अपने दर्द में डूबी हुई है। इधर तुलसी शांति निकेतन से दूर किसी पुराने मंदिर में बैठी होगी। वो भगवान से पूछेगी, क्यों हर बार परीक्षा मेरी ही, क्यों मेरा विश्वास ही हर बार टूटता है? उसकी आंखों में बेबसी होगी, लेकिन उसके अंदर एक नई शक्ति भी जन्म लेगी। वो खुद से कहेगी, अब मैं किसी पर निर्भर नहीं रहूंगी, अब मेरी जिंदगी मेरे नियमों पर चलेगी। इधर मिहिर घर की दीवारों पर तुलसी की तस्वीर को देखेगा और खुद से कहेगा, मैंने तुम्हें खो दिया तुलसी, लेकिन मैं तुम्हें फिर से पाना चाहता हूं, किसी कीमत पर। वह तुलसी को ढूंढने निकल पड़ेगा, शहर शहर, मंदिर मंदिर। वह हर किसी से पूछेगा, क्या आपने तुलसी को देखा है? लेकिन तुलसी अब एक नई दुनिया में कदम रख चुकी होगी, जहां न मिहिर है, न शांति निकेतन, सिर्फ वो खुद है,
अपनी आत्मा के साथ। दूसरी ओर शांति निकेतन में सब कुछ बदल चुका होगा। वो हंसी, वो रौनक, वो परिवार, सब फीका पड़ जाएगा। तुलसी के जाने के बाद घर की चौखट तक जैसे उदास हो जाएगी। बाऊजी, गंगा, करण, सबके चेहरों पर सवाल होंगे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं होगा। तभी कहानी में आएगा सबसे बड़ा ट्विस्ट। तुलसी की अनुपस्थिति में मिहिर की कंपनी पर कब्जा करने की साजिश रचेगी नोयना। वो मिहिर को पूरी तरह बर्बाद करने की ठान लेगी, लेकिन इस बार उसका सामना सिर्फ मिहिर से नहीं बल्कि वृंदा और अंगद से होगा। अंगद और वृंदा मिलकर उसे सबक सिखाएंगे, और इस बार अंगद का गुस्सा सब पर भारी पड़ेगा। वो कहेगा, तुमने मेरी माँ की आंखों में आंसू दिए, अब तुम्हें उसी दर्द से गुजरना होगा। वो नोयना को उसकी चालों में फंसाएगा और पूरा सच सबके सामने आएगा। नोयना की हार इतनी बड़ी होगी कि उसे सिर झुकाकर घर छोड़ना पड़ेगा। धीरे धीरे घर में सब कुछ ठीक होने लगेगा, लेकिन तुलसी का लौटना अब भी एक रहस्य रहेगा। क्या तुलसी वापस आएगी? क्या मिहिर अपनी गलती की माफ़ी पा सकेगा? क्या वृंदा और अंगद का रिश्ता नई शुरुआत करेगा? कहानी अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर